सारे बच्चे को वेलकम। बच्चे लोग, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टिश्यूज विच इज़ अ चैप्टर ऑफ क्लास 9 फ्रॉम बायोलॉजी। आज आप लोग को टिश्यू पढ़ाया जाएगा जो क्लास 9 के बायोलॉजी का लेसन है। आइए समझते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। ओके। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है जैसे कि अमीबा, तो सवाल ये है कि ये जो अमीबा है ना, कि उसमें सारे जो फंक्शंस होते हैं, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस आर परफॉर्म विद इन अ सिंगल सेल। उसके अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस का मतलब जीवन की प्रक्रियाएं। एंड व्हाट डू मीन बाय प्रक्रिया? प्रोसेसेस मीन्स और जैसे कि डाइजेशन है, जैसे एक्सक्रीशन है, जैसे रिप्रोडक्शन है, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, मूवमेंट है, इन सारे प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो अमीबा क्या करता है कि अपने सारे फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करता है? एक ही सेल से परफॉर्म करता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे बच्चे लोग समझिए कि आप लोगों ने देखा होगा बैल, तो बैल से क्या किया जाता है? हल, उससे हल चलाया जाता है खेतों में। तो उसके लिए सिंपली क्या चाहिए? बैल चाहिए। उसके कंधे पे जो है एक साफ्ट रखा जाता है गर्दन पे, फिर उसको प्लस एयर से जोड़ दिया जाता है और फिर प्लविंग कर ली जाती है। इस तरह का जो है कुछ अमीबा में होता है। नाउ व्हाट अबाउट द ट्रैक्टर? ट्रैक्टर के बारे में क्या कहना है? ट्रैक्टर में क्या होता है? उसको डीजल चाहिए, बहुत उसके टायर में हवा चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए, उसके अलावा जो है एक बताने वाला चाहिए कि इधर आपको किधर जो है वो प्लोइंग करना है, और उसको हर कोई नहीं कर सकता है। तो मतलब क्या है कि जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे क्या था एग्जाम्पल में कि जैसे ही एक जो बैल से हम लोग प्लोविंग को छोड़ करके वी हैव शिफ्टेड टू ट्रैक्टर, हम लोग ट्रैक्टर पे शिफ्ट किए थे, तो क्या हुआ? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, हाँ या ना? अब जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो क्या होगा? व्यक्ति की ज़रूरत बढ़ जाएगा। जैसे समझो, उस ट्रैक्टर को चलाने के लिए चाहिए एक व्यक्ति चाहिए ही चाहिए, जिसको हर कोई नहीं चला सकता। बट उस ट्रैक्टर को बनाने के लिए बहुत सारे इंजीनियर्स चाहिए, मैकेनिक्स चाहिए। बट आप बताओ, एक बैल को बनाने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस एक टीचर चाहिए और सामने एक बच्चा चाहिए। टीचर उस बच्चे को बोल देंगे बैल हो जाएगा, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बैल को होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस वो जन्म दे लिया, वो बड़ा हो जाएगा, वो बैल बन जाएगा। उसके अलावा उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक ट्रैक्टर को रन करने के लिए, उसको बनाने के लिए बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत होती है। अब क्या हर लेबर सेम काम करता है क्या? व्हाट डू यू थिंक कि जो इंजीनियर है या जो वर्कर है टायर फिट करता होगा, ट्यूब फिट करता होगा, या नट और बोल्ट को टाइट करता होगा, क्या वही व्यक्ति जो है सीट के ऊपर कवर भी लगाता होगा? इसका जवाब है नो। देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन देम और वर्किंग। उनके जो काम करने का जो तरीका होता है वो सबका बटा हुआ होता है कि देखो ये काम तुमको करना है, तुम्हारे लिए टायर को फिक्स करना है, तुम्हारे लिए स्टेयरिंग को फिक्स करना है, सभी का बटा हुआ होता है। तो इन द सेम वे इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा होता है। फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी टेक पार्ट इन द डिफरेंट फंक्शंस। अब जहाँ पे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अलग अलग कंपोनेंट्स, जैसे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, इन सारे कंपोनेंट्स मिल करके अलग अलग काम करते हैं। अगर सपोज करो एक सेल के हम लोग भी बने होते और उसमें भी आँख, नाक, कान, पैर, मुंडी सारे कुछ होते, तो क्या होता? प्रॉब्लम। बेचारा एक के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है ना, तो उस वर्क लोड को कम करने के लिए, उस वर्क लोड को घटाने के लिए देर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर, काम का बंटवारा हो गया ना। अब काम का जो बंटवारा हुआ उसमें जो एक जैसे काम करने वाले लोगों का जो ग्रुप था, बच्चे लोग ध्यान से समझोगे, जब काम का बंटवारा हुआ हमारे बॉडी में, तो एक जैसे काम करने वाले सेल्स का, सबसे छोटा तो सेल ही होता है, तो एक जैसे काम करने वाले लोगों का या सेल्स का जो ग्रुप था, ध्यान से समझो, एक जैसे काम करने वाले सेल्स का जो ग्रुप है उसी को टिश्यू कहते हैं। समझ में आया? चलो अब एक यहाँ पे हम लोगों ने एक न्यू वर्ड सुना, टिश्यू। तो सवाल ये आता है कि विच वाज द फर्स्ट पर्सन
हु हैव यूज द वर्ड टिश्यू, कि कौन सा पहला व्यक्ति है जिसने बताया होगा टिश्यू के बारे में। तो उस व्यक्ति का नाम है बच्चा लोग बिशॉप। BICHAT को बिचाट नहीं पढ़ते हैं, बिशॉप पढ़ते हैं। तो बिशॉप पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विच हैज़ यू क्वाइंड द टर्म टिश्यू। तो बिशॉप पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टिश्यू नामक शब्द को यूज़ किया। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। जो टिश्यू की जो स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, इन ग्रीक हिस्टोस मीन्स टिश्यू। ग्रीक में जो है हिस्टोस का जो मतलब होता है वो होता है टिश्यू। किस लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में। और जिस वर्ड में भी लोगो लग जाएगा ना, अब लोगो देखो बच्चे लोग, वो टैटू वाला लोगो नहीं, LOGS, तो जिसमें लोगोस लग जाता है उसका मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टडी ऑफ टिश्यू एंड इट्स फंक्शन इज नोन एज हिस्टोलॉजी, कि टिश्यू के बारे में पढ़ने का जो स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। नॉट हिस्ट्रोलॉजी और हिस्ट्री, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। अब देखो फिर से एक क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्वाइन द वर्ड हिस्टोलॉजी, कि हिस्टोलॉजी वर्ड कौन लेकर के आया। तो दिस वाज डन बाय मायर। तो ये किसके द्वारा डन किया गया, मायर के द्वारा जो है पहली बार जो है बताया गया कि जो हिस्टोलॉजी है उसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यूज होता है। सो व्हाट वी हैव स्टडीड इट, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि चूंकि हम लोग का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन चूंकि कॉम्प्लेक्स होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्सिटी देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए क्या किया गया, काम का बंटवारा कर दिया गया। नाउ द फंक्शन डन बाय द सिमिलर ग्रुप, अगर सिमिलर लोगों के द्वारा, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा जो किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू बनने के लिए हम बार बार एक बात वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चा लोग कि क्या किया जाता है, ग्रुप ऑफ, मतलब लोगों का एक जैसे काम करने वाले लोगों का ग्रुप, मतलब एक जैसे काम करने वाले सेल्स का ग्रुप बनाया गया। उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ये तो बहुत छोटा डेफिनेशन हुआ, बट इसका हम लोग एक बड़ा अच्छा सा डेफिनेशन देखते हैं जिसमें सारी चीज़ें जो है वो कंक्लूड हो जाए। आइए समझते हैं डेफिनेशन इसका। सो इसका डेफिनेशन सबसे पहले क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। समझते हैं इसको। जैसे कहने का मतलब है कि कोई मान लीजिए ये हमारा एक सेल हुआ, ये बीच में न्यूक्लियस है। समझ जाइए, बीच में मैं ड्रॉ नहीं हो पा रहा मेरे से। चलिए कोई बात नहीं। तो मान लीजिए ये एक सेल है, तो जब बहुत सारे सेल्स एक जगह पे आके मिल जाते हैं और वो कुछ काम करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू। तो टिश्यू कहने के लिए मेरे पास सबसे पहला क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल्स होना चाहिए। टिश्यू कहने के लिए मेरे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल्स होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट सेम ऑरिजिन, उनका जो ऑरिजिन है वो सेम होना चाहिए। अब आप बच्चों को ना ऑरिजिन नामक वर्ड से जो ना बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये ऑरिजिन का मतलब क्या होता है। आइए समझते हैं बच्चों लोग कि ऑरिजिन का मतलब जो है वो क्या होता है। देखिए, मान लिया जाए कि ये जो है ना वो मेरा हाथ है, ठीक है। अब मेरा हाथ इतना ऐसे है, ठीक है, ये पता नहीं कितने फिंगर बने, बट जो भी है, मान लिया जाए ये जो है वो मेरा हाथ है। तो हमने क्या किया, हाथ के इस पार्ट से जो है ना ग्रुप ऑफ सेल्स को देख रहे हैं। हाथ के हम सिर्फ इतने वाले पार्ट में क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी सेल्स होंगे वो एक ही जगह से लिए जाएंगे। तो ऑरिजिन मतलब होता है प्लेस, कि किस प्लेस से। जैसे अगर पूछे कि आपका ऑरिजिन कहाँ हुआ है तो इंडिया बोलोगे, इंडिया में कहाँ हुआ है तो बिहार में हुआ है। बिहार में कहाँ हुआ तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट, जिस भी स्टेट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से या जिस भी विलेज या टाउन से बिलोंग करते हो आप वो कहोगे, वो उसका ऑरिजिन होगा। जैसे कहने का मतलब है दही या फिर पेड़ा, तो दही जो बना है उसका ऑरिजिन क्या है, दूध। तो दूध कहाँ से आया, तो काऊ से, बफेलो से, या जो भी मैमल, जो भी मिल्क गिविंग एनिमल से, उनसे आया। तो उसी तरह से जब हमने ग्रुप ऑफ सेल्स लिया तो भाई ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करेंगे, आधा पैर का, आधा मुंडी का, आधा उठा लेंगे तो होगा क्या, नहीं। कब होगा, जब उनका ऑरिजिन सेम होगा। ऑरिजिन मतलब एक ही जगह से उनको उठाया जाएगा। तो मान लीजिए इस जगह से उठाया गया, तो इन सभी सेल्स का जो, इन सभी ग्रुप ऑफ सेल्स, इतने एरिया में जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनका ऑरिजिन क्या है, सेम है। चलिए दो क्राइटेरिया तो समझ में आ गया। नाउ थर्ड वन इज दैट सिमिलर स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होना चाहिए, उनकी जो बनावट है वो सिमिलर होना चाहिए। अब बच्चा लोग यहाँ पे समझो
यहाँ पे देखो हमने और भी लिखा है, स्ट्रक्चर भी सिमिलर होना चाहिए और ऑब्लिक एंड लिखा हुआ है, समझो इसको ध्यान से। अभी समझने की यहाँ पे ज़रूरत इसलिए है बिकॉज व्हेन आई वाज टीचिंग इन क्लास it creates a confusion between the students. They were talking about so there will be the dissimilar cells, उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगा बट फिर भी वो टिश्यू कहलाएंगे। देखो स्ट्रक्चर अलग हो सकता है बट एक क्राइटेरिया उसका क्या, वर्क टुगेदर, वो काम एक साथ करने चाहिए। अगर देखो सब इसलिए बोलते हैं, मत इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा बच्चे लोग कि ग्रुप ऑफ सेल्स होने चाहिए, सिमिलर ओरिजिन और सेम ओरिजिन होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, मतलब एक जैसा दिखना चाहिए। जैसे सपोज करो कुछ सेल्स को हमने यहाँ से उठाया और कुछ सेल्स को अगर हमने यहाँ से उठाया, ओके, इस वाले एरिया से उठाया, फिंगर वाले एरिया से उठाया, और अगर इनका और इनका स्ट्रक्चर सेम है तो टिश्यू बोलेंगे। अगर स्ट्रक्चर सेम नहीं है तो देखेंगे कि इनका जो काम है वो सेम है या नहीं है। अगर ये डिफरेंट है लेकिन इनका काम अगर सेम है तब भी इस ग्रुप, इसके और इसके ग्रुप ऑफ को हम क्या बोलेंगे, हम लोग टिश्यू बोलेंगे। तो समझिए क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स होना चाहिए, सेम ओरिजिन होना चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, और या एंड मीन्स और या फिर या तो सिमिलर स्ट्रक्चर हो या फिर वो एक साथ काम करें। कि क्या काम करें, टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, एक जैसा काम करना चाहिए। जैसे समझो हमारे पास जो है वो 2 आँखें हैं, ऐसे जो बच्चे लोग चश्मे लगाते हैं, जो टीचर चश्मे लगाते हैं उनके पास 4 आँखें होते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं, उनके पास भी 2 आईज होते हैं। समझिए इसको ध्यान से। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास 2 आईज हैं, अगर इस आँखों के जो सेल्स हैं, इस आँखों के सेल्स से या कुछ सेल्स नहीं मैच कर रहे हैं बट दोनों आँखों का काम तो एक ही है, क्या काम है, देखना काम है, मतलब इन दोनों का जो टिश्यू का जो काम है वो सेम जैसा है। तो अगर काम सेम जैसा हुआ तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होगा उससे उस ग्रुप को भी हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू ही बोलेंगे। तो आई होप कि आपको टिश्यू का डेफिनेशन समझ में आएगा कि टिश्यू क्या था, ग्रुप ऑफ सेल्स था, सेम ओरिजिन था, सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए, कॉमन फंक्शन होना चाहिए। अगर इतनी चीज़ें हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। आइए समझते हैं बच्चे लोग कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज, आखिर इन टिश्यूज की ज़रूरत क्या, नहीं रहेगा टिश्यू क्या होगा हमारे शरीर में, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला फ़ायदा जो होता है टिश्यू से हम लोगों को, जो सबसे पहला फ़ायदा होता है टिश्यू से हम लोगों को, वो क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर का। व्हाट डू यू मीन बाय डिवीज़न ऑफ लेबर, काम का बंटवारा, कि आँखों में जो टिश्यूज देखने का काम कर रहे हैं उनका फंक्शन अलग है, पैर में जो चलने के लिए जो टिश्यू वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो अलग है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बने हैं उसमें जो टिश्यूज हैं उनका फंक्शन अलग है। तो इससे क्या हो गया, काम का बंटवारा हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जिस व्यक्ति के सिर, मतलब आपको देखो बच्चे लोग, आप तो सपोज करो क्या होता, आप ही एक अकेले बच्चे हो, आपको क्या करना है, जैसे देखोगे ना पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था जिसमें टाटा नमक, सॉरी निरमा शुद्ध नमक का आता था, उसमें एक छोटा बच्चा होता था, वो एक शॉप पे जाता था और बोलता था सारा काम उसी को करना पड़ता, सफाई भी, शॉपिंग भी, और बहुत सारा वो काम बताता था। अब इतना सारा काम अगर आपको दे दिया जाए तो क्या होगा, आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा, मतलब आप बहुत थक जाओगे, आपके ओवरलोड हो जाएगा। लेकिन तब क्या होगा जब बोल दिया जाए कि झाड़ू लगाने का काम घर में उस व्यक्ति को दे दिया जाए, पोछा लगाने का किसी और को, खाना बनाने का किसी और को, कपड़ा धोने का किसी और को, तब क्या होगा, इससे किसी एक व्यक्ति पे क्या होगा, वर्कलोड काफ़ी कम होगा। क्या होगा, वर्कलोड काफ़ी कम होगा, क्यों, काम का बंटवारा हो गया। तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस है कि डिवीज़न ऑफ लेबर कर देता है। अब दूसरा हमने क्या बताया कि इससे जो वर्कलोड होता है एक इंडिविजुअल सेल पे, मतलब जैसे हम लोग एक व्यक्ति का हमने एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल होगा, जिससे क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल सेल के ऊपर जो वर्कलोड होता है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा एक बात बता दो, अगर किसी व्यक्ति को टेंशन कम है, कहते हैं ना चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, कि चिंता करने से जो है वो चतुराई घट जाती है और दुखी होने से जो है शरीर घट जाता है। तो सपोज करो अगर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा तो व्यक्ति चिंता जरूर करेगा, है ना। और कहते हैं चिंता और चिता में एक बिंदी का फर्क होता है। चिंता और चिता में जो हिंदी में आप लिखेगा, व्हेन यू राइट द वर्ड चिंता एंड चिता, अब देखो राउडी राठौर वाला चिंता चिता नहीं चल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, चिंता एंड चिता। तो उसमें बिंदी का अर्थ मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा चिंता करेगा उसकी चिता जल्दी जलेगी। अब समझने की बात यहाँ पे ये है कि अगर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा किसी भी एक टिश्यू पे, मतलब व्यक्ति की डेथ पहले हो जाएगी, और अगर वर्कलोड को कम कर देंगे तो व्यक्ति की इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाएगी, और व्यक्ति का जब एफिशिएंसी बढ़ जाएगा तो उसका जो जीवन सर्वाइवल जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से क्या हो गया, वर्कलोड कम हो गया, और वर्कलोड कम होने की वजह से क्या हो गया,
हायर सर्वाइवल हो गया। यू कैन से दैट दे हैव द इफिशियंसी ऑफ हायर सर्वाइवल, कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए उनमें क्या हो गया, उनका जो सर्वाइवल की जो इफिशियंसी थी वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? वर्कलोड घट गया। कैसे घट गया वर्कलोड? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। समझ गए? आइए समझते हैं। एक लास्ट पॉइंट है। अब कह रहा है कि बहुत सारे टिश्यूज मिल करके जो है ना वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। समझिए बच्चे लोग, बहुत सारे टिश्यूज मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। एक बार और रिकॉल करते हैं। देखिए, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। समझिए इसको ध्यान से। जैसे सपोज करोगे कि हमारे शरीर के अंदर जो है एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर देखेंगे तो एक पहले सेल को उठाते हैं, बहुत छोटा सा सेल होगा। जब बहुत सेल मिल जाएंगे तो टिश्यू बनेगा। अब वो बहुत टिश्यू मिलेंगे तो एक ऑर्गन मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया। अब उसमें भी और बहुत सारे ऑर्गन मिल जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन मिल जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन मिल जाएगा, एनस मिल जाएगा, स्टमक मिल जाएगा। इन सारे चीज़ों को अगर हम मिला देंगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा। तो एक सिस्टम में भी काम करने से क्या होता है कि सारी चीज़ें अच्छे से परफॉर्म होती है, वरना किसी को पता ही नहीं रहेगा करना क्या। डिवीजन ऑफ लेबर तो हो गया बट पता ही नहीं किसका काम क्या है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज़ क्या है, कि इससे डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या हो जाता है, वर्कलोड कम हो जाता है। वर्कलोड होने से क्या हो जाता है, हायर इफिशियंसी, जो सर्वाइवल की इफिशियंसी है वो हायर हो जाती है, हायर सर्वाइवल इफिशियंसी हो जाती है। और ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज होता है। क्या? इसलिए ताकि वो ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन्स बनाता है और ऑर्गन सिस्टम बनाता है। आइए आइए समझते हैं बच्चे लोग। अब सवाल ये है कि टिश्यूज़ होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो ही आते हैं, एक आता है प्लांट्स और एक आता है एनिमल्स। सो नाउ द क्वेश्चन राइजेस दैट आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़, की जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं क्या वो सेम टाइप के टिश्यूज़ के बने होते हैं? तो इसका जवाब देखो, समझते हैं ध्यान से। हमारे शरीर में भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, वाटर का, मिनरल्स का, ब्लड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकले, इन सारे प्रोसेस हो रहे हैं। ये सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो प्लांट्स के भी अंदर हो रहे हैं। मतलब दोनों में प्रोसेसेस में तो सिमिलरिटी है। हम इंसान भी रिप्रोड्यूस करते हैं, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, इंसानों में भी एक्सक्रीशन होता है, वहाँ भी एक्सक्रीशन होता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट इफ दे हैव द सिमिलर लाइफ प्रोसेसेस, वुड दे हैव द सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज, कि अगर उनका लाइफ प्रोसेस सेम है तो क्या उनके शरीर के जो टिश्यूज होते हैं वो भी सेम है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आएगा ना? जैसे समझो, एग्जाम्पल याद कीजिए, हमने क्या आपको दिया था, ट्रैक्टर और बैल का, कि अगर ट्रैक्टर भी हल जोतने का काम करता है, बैल भी हल जोतने का काम करता है, तो क्या दोनों का बनावट सेम होगा? क्या दोनों के अंदर जो पार्ट्स लगे हुए होंगे वो सेम होंगे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर जो है वो क्या होता है, डीजल लगता है, वो अलग बात। देखो हाँ, यहाँ डीजल लेता है और वहाँ पे जो बैल है वो क्या करता है, पानी पीता है। तो कहने का मतलब है भोजन लग रहा है बट फिर भी जो है ना वो जो फंक्शन है वो लाइफ प्रोसेस तो सेम है, फंक्शन तो सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट जो टिश्यूज़ हैं वो अलग है। क्यों अलग है भाई, बताओ क्यों अलग है, बताओ क्यों? इसका पीछे का रीज़न ये है, बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड मोड ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका, और जिस तरह से हम लोग जीते हैं, हमारे और प्लांट्स का दोनों का जो तरीका है वो काफ़ी अलग है। सो बिकॉज ऑफ दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। वाई? बिकॉज ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ लिविंग एंड लाइफ स्टाइल। ये दो चीज़ें जो है जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो है दोनों के टिश्यूज अलग अलग। आइए समझते हैं। सबसे पहले जो है वो मोबिलिटी। मोबिलिटी कहने का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह का जाना। जैसे मोबाइल, मोबिलिटी वर्ड जो है मोबाइल से आया। अब मोबाइल मतलब पबजी गेम नहीं, मोबाइल का मतलब होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में चलंत दूरभाष, मतलब चल करके बातचीत हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। आइए समझते हैं। तो जो प्लांट्स हैं उनमें मोबिलिटी देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब वो क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी मतलब एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं। आप स्टेशनरी के बजाय फिक्स्ड भी लिख सकते हो, उसमें कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या है कि प्लांट्स की जो मोबिलिटी होती है वो स्टेशनरी होती है और फिक्स्ड होती है। तो अगर ये स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तो भाई इसको फिक्स्ड रहने के लिए, एक जगह पे स्थिर रहने के लिए क्या चाहिए होगा, सपोर्ट। खड़ा रहने के लिए क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। जैसे समझो आप लोग,
आप लोग जो है ना वो ट्रेन में अगर फेस्टिवल में ट्रैवल किए होगे तो ट्रेन में बहुत भीड़ रहता है, तो उस केस में क्या है ना कि आप बैठ नहीं सकते, आपको खड़ा रहना पड़ता है। तो जब आप खड़े रहते तो फिर क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं ऊपर हाथ पकड़ने के लिए कुछ है कि नहीं है, वरना ट्रेन हिलेगा तो गिर जाएंगे। मतलब क्या हुआ, आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। अगर आप स्टेशनरी हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, खड़े होने की ज़रूरत पड़ी। तो इसमें जो टिश्यूज होते हैं वो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं। कैसे टिश्यूज होते हैं, सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज plants mobility is fixed, plants mobility is not available, या plants mobility is stationary। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप एक ही जगह पर पड़े हो और एक दूसरा व्यक्ति जो है खेल कूद मचा रहा, पूरे इधर उधर से दौड़ रहा है, किसके जो है वो एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जो दौड़ रहा है उसका जो एनर्जी कंजम्पशन है एक बैठे हुए व्यक्ति से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ये क्या है, प्लांट्स हमारा बैठा हुआ व्यक्ति है, तो अगर बैठा हुआ व्यक्ति है तो इसको मेंटेनेंस एनर्जी जो होगा वो क्या चाहिए होगा, ज़्यादा या कम? ऑब्वियसली एक ही जगह पे स्थिर है, इसलिए इसको जो है बहुत ही कम मेंटेनेंस एनर्जी की ज़रूरत होती है। मेंटेनेंस एनर्जी कहने का मतलब होता है कि लाइव प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए, लाइव प्रोसेस को चलते रहने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत हो, तो इसको क्या है, इसका जो मेंटेनेंस एनर्जी है काफ़ी कम है। और दूसरा इसमें क्या है कि इसके जो टिश्यूज होते हैं वो डेड टिश्यूज होते हैं। क्यों डेड टिश्यूज होते हैं? अगर वो लिविंग टिश्यूज रहेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसके जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं। और डेड होने की वजह से जो है उनका जो सपोर्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आइए एनिमल्स में, अब एनिमल्स क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना, एनिमल्स मोबाइल होते हैं इसका मतलब ये नहीं है आप गाय को जाओगे, बैल जाओगे, सींग पकड़ के ऐसे ना जैसे कार रेसिंग में घुमाने लगोगे, ऐसे घुमाया ना वो आपको उठा करके ऐसा फेंकेगा ना कि आप पबजी वाला जो है ना जो पैराशूट से लैंडिंग करते हुए मिलोगे, वो भी हॉस्पिटल में। तो मोबाइल कहने का मतलब हो गया जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते। अब देखो सवाल यहाँ पे ये भी है कि भाई तुम जाएगा क्यों, वाई द एनिमल्स मोबाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? द आंसर इज़ वेरी सिंपल, उसको खाना चाहिए होगा, उसको रहने के लिए घर चाहिए होगा, या रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस के लिए। तो ये तीन प्रोसेस बेसिकली, इन तीन काम के लिए जो है एनिमल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब देखो जाएंगे तो जाने के लिए जो है ना उस सभी सेल्स का जो है वो जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेल्स डेड हो जाएंगे तो बॉडी फंक्शन काम से इससे नहीं करेगा। तो इसके जो अधिकतर टिश्यूज होते हैं, अधिकतर नहीं, जो इसके जो टिश्यूज होते हैं एनिमल्स के, वो कैसे टिश्यूज होते हैं, लिविंग टिश्यूज होते हैं। अच्छा एक बात बता दो, एक तो इंसान जिंदा, उसके अलावा उसके सेल्स जिंदे, और बहुत सारा जो उसमें मिल गया था टिश्यू भी जिंदा। अब इतना सारा जिंदा लोग है, सब खाना भी खाएगा डेली, हर दिन खाएगा, है ना? तो हर दिन खाने के लिए क्या है, उसकी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगा। मतलब क्या है, उसकी जो मेंटेनेंस एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। वाई? बिकॉज ऑफ द लिविंग टिश्यूज एनिमल्स हैव मोर मेंटेनेंस एनर्जी। समझ गए इस चीज़ को? आइए समझते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में। नेक्स्ट इसमें आता है ग्रोथ। अब प्लांट को देखो, जब से सीड लगाए नहीं ज़मीन में, वी जस्ट इरीगेटेड इट, जैसा ही हमने उसको ज़मीन में लगाया, हमने उसको पानी दिया, वो क्या करता, तुरंत अपना रंग बदलना शुरू कर देता। मतलब वो तुरंत ही ग्रो करना शुरू कर दे। और रुकता कब है? जवाब है कभी नहीं, वो हमेशा बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। हाँ एक हाइट पे जाके रुक जाता है, बट उसकी ग्रोथ नहीं रुकती है, उसका ग्रोथ जो है वो होते ही रहता है। समझ गए? जैसे प्लांट में क्या है, अगर एक ब्रांच टूट गया दूसरा आ गया, ग्रोथ है ये, है ना? तो देखिए प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो थ्रू आउट देयर लाइफ होता है। मतलब जब तक जिंदा है तब तक उसका ग्रोथ जो है वो बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। अब एनिमल्स के बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो स्टॉप शोइंग आफ्टर बिकमिंग मैच्योर, कि जब एनिमल्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, जब एनिमल्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें जो है वो ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, उनका ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें मोबिलिटी देखने को मिलता है, और जो प्लांट्स होता है वो स्टेशनरी रहता है, लेस मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए, डेड टिश्यूज़ का बना हुआ होता है, सपोर्टिव नेचर के टिश्यूज़ होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं मोबाइल होते हैं, इनके लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। मोबाइल क्यों होते हैं? फूड की वजह से, शेल्टर और रिप्रोडक्शन के लिए। और इनमें जो मेंटेनेंस एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। ग्रोथ में इसका ग्रोथ जो है थ्रू आउट देयर लाइफ होता है, और इसमें जो है वो स्टॉप, इसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, जिसके कारण दोनों के जो टिश्यूज़ हैं वो अलग अलग होते हैं। इन वजहों से उसके टिश्यू अलग अलग होते हैं। आइए समझते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए बच्चों,
नेक्स्ट इसमें हमारा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द क्वेश्चन राइजेस दैट व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. कि उसकी जो बनावट का जो संगठन है वो कैसे कैसे. तो देखो, अच्छा एक बात बता दो, वुड यू प्लीज़ टेल मी कि जो प्लांट के जो माउथ होते हैं वो कहाँ होते हैं, या प्लांट के जो 32 या 365 या 336 दांत जो होते हैं वो कहाँ होते हैं. प्लांट के कितने आँखें होते हैं, प्लांट के कितने पैर होते हैं. डू यू हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Your answer will be no. You don't have any answer of these questions. It means what? They are less organized. वो लेस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब उतने अच्छे से प्रबंध नहीं किया हुआ था कि उसकी आंखें सही जगह पे है, उसके पैर सही जगह पे हैं, उसका माउथ सही जगह पे. प्लांट को खाना देना तो क्या करो, उसके सिर पे भी पानी डाल दोगे फिर भी वो कहीं ना कहीं से ले लेगा. ज़मीन में पानी डाल दो, वो 3-4 किलोमीटर तक, वो 3-4 किलोमीटर तो नहीं, 3-4 मीटर दूर से ही वो पानी को खींच सकता है. तो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लांट्स का वो लेस ऑर्गेनाइज्ड होता है. जबकि एनिमल्स में क्या होता है, मोर स्पेशलाइज्ड होता है और लोकलाइज्ड होता है. बहुत स्पेशलाइज्ड होता है, खास होता है. और लोकलाइज्ड मतलब आँख की जगह पे, अगर सपोज करो ना ये आँख फ्रंट की जगह बैक में होता है तो क्या होता है ना. बहुत सिंपल होता है. जो पीछे से सर टीचर आपका सिर पे आके पीटते हैं आपको तुरंत पता चल जाता है पीछे आँख होने का. आप कह रहा मोर स्पेशलाइज्ड और लोकलाइज्ड होते हैं. समझिए इसको ध्यान से. अब कह रहा है ना कि मोर स्पेशलाइज्ड और लोकलाइज्ड क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता है, हमारे शरीर में मोबिलिटी होती है और डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स होते हैं. डिफरेंट फीडिंग है मतलब खाने के अलग अलग तरीक़ों की वजह से जो है हमारे एनिमल्स के अंदर के जो टिश्यूज होते हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ता है. तो आपको क्या पता चला कि 3 फैक्टर है जिस पे जो है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के जो है, एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ के जो प्लांट टिश्यूज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. जिसमें से जो सबसे पहला था वो मोबिलिटी था. तो प्लांट की मोबिलिटी स्टेशनरी रहती है, इसकी मोबिलिटी जो है वो क्या है, इसकी जो और एनिमल्स जो है मोबाइल होते हैं. दूसरा ग्रोथ था और तीसरा जो था वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन था. आइए बच्चा लोग समझते हैं. नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़. तो देखिए बच्चा लोग, प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के बीच का जो डिफरेंसेस है वो फर्स्ट कैटेगरी जिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं, दिस बिलोंग्स टू द अबंडेंस. अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, कि मतलब कौन से टिश्यूज की जो है वो ज़्यादा अबंडेंस होती है, ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है. तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें डेड टिश्यूज़ की जो अवेलेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है डेड टिश्यूज़ की अवेलेबिलिटी. और जो एनिमल होते हैं उनमें लिविंग टिश्यूज़ की अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि एनिमल्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वो सपोर्टिव का काम नहीं करते हैं, बल्कि वो बहुत सारे डिवीज़न ऑफ लेबर का काम करते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है मेंटेनेंस. तो अगर डेड सेल्स है तो उनकी जो मेंटेनेंस एनर्जी होगी वो काफ़ी लो होगी. तो जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उसकी जो मेंटेनेंस एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है. नेक्स्ट हमारा है एनिमल में. तो एनिमल में चूँकि लिविंग टिश्यूज़ होते हैं इसलिए इसके जो मेंटेनेंस एनर्जी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी. ऑर्गेनाइजेशन, इस टिश्यू के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो संगठन होते हैं वो बहुत ही सिंपल होता है. जबकि जो एनिमल के टिश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. पर्पस, इसका उद्देश्य मेनली क्या होता है इन टिश्यूज़ का, कि उसको एक स्टेशनरी हैबिट दे सके, मतलब उसको एक फिक्स्ड पोजीशन पे रख सके, स्थिर रख सके. और एनिमल टिश्यूज़ के जो मेन फंक्शन होते हैं, जो मेन उद्देश्य होता है, जो मेन पर्पस होता है कि वो हाई मोबिलिटी हैबिट के होते हैं. मतलब कि जो एनिमल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई मोबाइल होते हैं, तो उनकी हाई मोबिलिटी में हेल्प करने के लिए जो है इसमें लिविंग टिश्यूज़ होते हैं. तो आई होप बच्चा लोग कि आपको जो है डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू समझ में आ गया होगा. बच्चा लोग, अगर आपने नोटिस किया होगा कि दैट आई हैव मेड दिस वीडियो विद द रिटन पॉइंट्स ऑन द पेपर, देर आर 2 रीजन्स बिहाइंड इट. इसके पीछे जो है वो 2 कारण था. पहला कारण ये है कि घर पे कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है जिसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू राइट ऑन द बोर्ड पे बनाने के लिए हम एबल नहीं थे. एंड द सेकंड वन इज दैट आई हैव सेव द टाइम विच इज गोइंग टू वेस्ट ऑन रबिंग द बोर्ड. वो टाइम जो है ना बोर्ड पे जो रब करने में वेस्ट होता था वो भी यहाँ पे बच गया. बाय द वे, आप कौन से मोड आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बोर्ड वाला या ये जो पेपर पॉइंट वाला, पेपर और पेन वाला सिस्टम था वो? प्लीज़ रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन. ओके बच्चा लोग, आज के लिए इतना ही. अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप अपने क्वेरीज को जो है वो कमेंट में पूछ सकते हो.
आई विल रिप्लाई ऑल दोज क्वेश्चन वंस इन अ वीक। वीक के किसी भी एक दिन में जो है उसको हम रिप्लाई कर देंगे उन सारे क्वेश्चंस को बाय कॉलिंग दियर नेम्स वन। तब तक सारे बच्चे को स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।